व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू दीज अनस्क्रिप्टेड टॉक्स। और यार एक चीज़ बताना चाहूँगा, मैंने ऑब्जर्व किया कि यार अगर तुम कंप्लीटली लाइफ में स्टक हो, क्योंकि मैं काफ़ी समय था, आई नो दैट, यू ऑल्सो नो दैट एट दिस पॉइंट, भाई कितनी बनाओगे हेल्प वाली वीडियोज़? नहीं बनाएंगे यार, क्योंकि किसी को ज़रूरत पड़ सकती है। सुनो बात को, मेरे को याद है कि यार उस टाइम में ना आई यूज़ टू फील कि मुझे कितना काम करना है, बट मैं कर भी नहीं पा रहा बिकॉज मेरी बॉडी में लिटरली ड्राइव नहीं आ रही थी। तुम्हें इस चीज़ से पीस मेक करना पड़ेगा। इस समय तुम्हारी एनर्जी लो है, पर तुम चाहते हो बहुत कुछ करना। तुम्हारी एनर्जी फिजिकली भी लो है, तुम्हारा डोपामिन लो है, तुम्हारा सेरोटोनिन लो है, तुम्हारा कॉर्टिसोल ऑल टाइम हाई है, यू आर फीलिंग स्ट्रेस्ड। अब क्या कर सकते हैं? पहले तो इस बार को लोअर करो, मैंने कई बार कहा है, बट ये चीज़ स्प्लिट क्रिएट कर रही है। तुम्हारी एनर्जी लो है, बट यू वांट टू डू सो ग्रेट थिंग्स, यू वांट टू बी प्रोडक्टिव, यू वांट टू गेट दोज प्रोडक्टिविटी टिप्स। भाई कुछ ऐसा बता दो कि एकदम जीवन चेंज हो जाए। वैसे इस चीज़ से होगा। सुनो, तो पता क्या मैं कहूँगा, अगर तुम स्पेशली अफोर्ड कर सकते हो, लाइक आई रिमेंबर आई वॉज डूइंग सेल्स, मुझे अपस्किल करना था। अपस्किल का मैंने प्रेशर बहुत ज़्यादा ले रखा था, बट उस समय क्योंकि एनर्जी नहीं थी, मैंने एक बार ढील दे दी कि अब लेट इट बी भाई, जब एनर्जी कम है तो क्या करें। और फिर मैंने बड़ी तसल्ली से अपना नाश्ता करना शुरू किया, लाइक लिटरली ब्रेकफास्ट इन द ईजिएस्ट मैनर पॉसिबल। कोई टाइम स्केड्यूल्स नहीं कह रहा कि बिल्कुल ही टाइम स्केड्यूल नहीं, सुबह करना है ब्रेकफास्ट, बट कोई हाइपर फिक्सेटेड नहीं कि भाई मुझे इसी समय एकदम जल्दी से कर लेना है, अदरवाइज मेरी ट्रेन छूट जाएगी। तुम उस फेज में अभी नहीं हो। यू नीड टू रिलैक्स अ बिट। जीवन नाव में है और वो बीत रहा है। ईज आउट, डीप ब्रीथ करो। और मुझे याद है, मैंने लिटरली उस दिन क्या मतलब, उस फेज में गाने सुनते हुए मैंने ब्रेकफास्ट किया, बड़ी चिल मूड में। मैन, दिस इज़ लाइफ। ना कल का मुझे पता है, ना कल को जो पास्ट वाला कल है उसको मैं सुधार सकता हूँ। मैं आज नाश्ता कर रहा हूँ, मैं अच्छे से करूँगा। मैंने चलाए गाने और किया, एंड ट्रस्ट मी, इट्स सो गुड ऑफ अ फीलिंग। ये जो भी तुम्हारा फेज़ है, जो हेल फेज़ है, दिस विल गो, ये चला जाएगा। और क्या रह जाएगा वो जीवन जो तुमने जिया है, वो एक्सपीरियंसेस जो तुमने लिए हैं। तो फील करो यार, लाइफ का पार्ट है। लाइफ अप्स और डाउन्स में चलती है। एज लॉन्ग एज एवरेज तुम्हारा जो मीडियन है, अप्स और डाउन्स का जो मीडियन है, एज लॉन्ग एज वो ऊपर जा रहा है, तुम्हारी लाइफ ऊपर जा रही है। जैसे तुम्हारी वेव लाइफ की ऐसी दिखनी चाहिए। अप्स और डाउन तो आएंगे, लेकिन मीडियन सीधा ही जाएगा। तो डाउन को तुम ओ डाउन मत बनाओ जस्ट बिकॉज तुम्हें एक्सपेक्टेशन है कि तुम किसी ज़माने में कर लिया करते थे। ट्रस्ट मी, यू विल गेट दैट एनर्जी बैक। वो आ जाता है। कैन यू हैव फेथ इन लाइफ्स प्लान? क्या तुम वो कर सकते हो जो तुम्हें इस मोमेंट में फील गुड कराएगा? और हो सकता है वो दुनिया के फील गुड से बहुत अलग हो सकता है कि तुम्हें अपनी जॉब छोड़ के फील गुड होगा, क्योंकि मेरे केस में ऐसा ही हुआ था। हो सकता है तुम्हें आराम से नाश्ता करके, किसी दिन वर्क की ना सोच के, दुनिया भर का पैसे की कमाने की ना सोच के तुम्हें बढ़िया फील हो। जस्ट गो एंड डू दैट। आई मीन आई डिड एंड इट वॉज लाइफ चेंजिंग। क्या पता तुम्हें पियानो बजा के, पियानो सीख के अच्छा लगे। जस्ट डू वॉट एवर फील्स गुड, क्योंकि लाइफ में है भी क्या यार, वो दिन कैटेस्ट्रॉफी वैसे भी आ सकती है। जो होना है वो पता नहीं। महाभारत होनी थी तो कृष्ण जी ने भी सिर्फ सलाह दी, उसको एंटायरली रुकवाया नहीं, ख़त्म नहीं करा। उनको जो सही लगा होगा, है ना। तो रियलिटी में कुछ चीज़ें होनी है, वो घटित होंगी, उसको पहले से एंटिसिपेट करके कोई फ़ायदा नहीं है। इफ़ एनीथिंग, अपना कर्म करो। और सच बता रहा हूँ, उस कर्म में ना सिर्फ एक्शन और प्रोडक्टिविटी नहीं है, उस कर्म में खुश रहना भी है। अगर तुम डिसेंट इनफ कर रहे हो, यू आर अर्निंग डिसेंट इनफ, या फिर तुम एक लाइफ के ऐसे फेज़ में हो जहाँ सही हो, तो वहाँ ना सोचना भी एक कर्म बन जाता है कि यार मैं फालतू नहीं सोचूंगा, आई विल जस्ट डू वॉट माई वर्क इज़। बट थैंक यू फॉर वॉचिंग। और ईज आउट करो यार, लाइफ सही हो जाएगी बिकॉज तुम सही करोगे। थैंक यू।